नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में नहीं किया तारीखों का ऐलान, महाविकास आघाड़ी की रैली में क्यों हुई मारपीट, उद्धव ने क्यों कहा वो नहीं बनेंगे सीएम, एमवीए की रैली से क्यों गायब रहे सपा नेता। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर बौखलाया विपक्ष। चुनाव आयोग को लेकर बोले आदित्य ठाकरे, बॉस ने मंजूरी नहीं दी। महाविकास आघाड़ी की मुंबई रैली में विपक्ष ने दिखाई एकजुटता, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट। सीएम फेस को लेकर विपक्ष में मचा घमासान। उद्धव ठाकरे बोले जल्द करो सीएम चेहरे का ऐलान, मैं भी करूंगा समर्थन। विपक्ष की बैठक से सपा नेताओं ने बनाई दूरी। सपा नेता अबू आजमी बोले आखिरी वक्त पर दी गई बैठक की जानकारी। महाराष्ट्र में दल बदल का सिलसिला जारी। शरद पवार को लगे झटके के बाद कांग्रेस में शामिल हुआ बीजेपी का पूर्व सांसद। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात चुनाव आयोग की। इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव 18 सितंबर से शुरू होकर 3 चरणों में होंगे, जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि नतीजे जो हैं वो अक्टूबर में आएंगे, यानी कि 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया, जिस पर शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने आयोग पर निशाना साधा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, उस समय जम्मू कश्मीर कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इस बार इस साल 4 चुनाव हैं। इसके तुरंत बाद 5वां चुनाव है। सुरक्षा बलों की जरूरत के आधार पर हमने 2 चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया है। दूसरा मसला यह है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई है और कई त्योहार भी आने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं करने पर विपक्ष बौखला गया है, यानी इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। खासतौर से आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने लिखा है, एक राष्ट्र एक चुनाव की सभी बातों के बावजूद संपूर्ण समझौता आयोग ने जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव कराने की बजाय महाराष्ट्र में चुनाव न कराने के लिए सुरक्षा बलों की कमी को कारण बताया है। तो फिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मजबूत नेतृत्व के तहत क्या बदल गया है? आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, जो एक सच्चाई है। वो एक और कारण बताते हैं कि महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और इसलिए उन्होंने अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। चुनाव आयोग के अनुसार सिर्फ महाराष्ट्र में ही मानसून है, बाकी राज्यों में नहीं। ये एक बार प्रसिद्ध संस्था कितनी शर्मनाक साबित हो रही है। मुझे लगता है कि उनके बॉस अभी भी उन्हें महाराष्ट्र में चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस अवैध और असंवैधानिक सरकार को जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें कभी भी कोई अधिकार नहीं था। आदित्य का ये पोस्ट साफ बता रहा है कि उन्हें संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ाया, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते, महाविकास आघाड़ी का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी में घमासान मचा है। इस बीच 16 अगस्त को मुंबई ईस्ट में एमवीए की रैली हुई। मुंबई के सायनपुर में रखी गई कार्यकर्ताओं की रैली में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान पहुंचे। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई कि कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता दिखाने के चक्कर में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से इस भीड़ की वजह में जो मारपीट हुई है उसे बताया कि ज्यादा भीड़ आई थी इसलिए मारपीट हो गई। मुंबई में हुई इस रैली में तीनों पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। उद्धव ठाकरे का जोश देखने लायक था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस रैली में भी कांग्रेस ने उद्धव को उनकी औकात दिखा दी। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम महायुति को घर भेजेंगे और मोदी शाह का एटीएम बंद करेंगे। पटोले ने कहा कि बीजेपी के पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है। दिल्ली में बैठे 2 नेता महाराष्ट्र को एटीएम बनाकर लूट रहे हैं, वो महाराष्ट्र को कंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को हराने के बाद हम मोदी शाह के इस एटीएम को बंद कर देंगे और महाराष्ट्र का पैसा सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे। पटोले ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ही हमारा चेहरा है, नतीजों के बाद हम मिलकर बैठेंगे और मुख्यमंत्री तय करेंगे। यानी कांग्रेस ने फिर साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे सीएम फेस नहीं होंगे और यह उद्धव के लिए यहां पर कह सकते हैं एक बड़ा झटका।
खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की ही करते। 16 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उद्धव को लग रहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बीच उद्धव का एक बड़ा बयान जरूर सामने आ गया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एमवीए की बैठक में ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज हम लोग मिलकर आगे की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और इस लड़ाई में हमारी जीत तय है। उन्होंने कहा, सभी मुझसे पूछ रहे हैं कि सीएम पद का इस बार चेहरा कौन होगा। ये सवाल मुझसे बार बार प्रदेश के नेता पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं, शरद पवार साहब और पृथ्वीराज जी, आप जिसे भी सीएम बनाएंगे मेरा समर्थन है। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मैं कहता हूं, आज महाराष्ट्र के तारीखों का भी इसी ऐलान कर ही दे। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तुम रहोगे या मैं रहूंगा। इस जिद से चुनावी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सबको ये शपथ लेनी होगी, हमें उम्मीदवार मिले या ना मिले, इन्हें हराएंगे। अब उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि हमने जो बीजेपी के साथ गठबंधन में देखा है वो अनुभव मुझे फिर से नहीं चाहिए। बीजेपी के बैठक में हमेशा ये देखते थे कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका सीएम होगा, तब वो हमारी सीट गिराने के पीछे पड़ जाते थे। ये कोई गठबंधन होगा क्या? मैंने आज ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निभाई है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने मोदी सरकार का बुरा हाल किया है, उससे बुरा हाल इस बार करेंगे। बीजेपी को बता देना है कि देश को भारत सरकार चाहिए, ना कि मोदी सरकार। उद्धव ने आगे कहा कि बीजेपी वाले विधानसभा चुनाव आगे 1 महीने के लिए ढकेलना चाहते हैं ताकि लोग भूल जाएं कि हमने कोरोना काल में कितना काम किया। ये कोशिश करने में लगे हैं कि लोग भूल जाएं हमने क्या किया। नई योजना लाकर कई आईएएस ऑफिसर मुझसे कह रहे हैं कि उद्धव जी आप जल्दी आइए। महाराष्ट्र के अफसरों को शिंदे सरकार धमका रही है। अब जो आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं, कहीं इन्हीं आरोपों के चक्कर में वो खुद ना फंस जाए। खबरों में आगे बढ़ते, महाविकास आघाड़ी की मीटिंग से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अखिलेश ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ लिया है? क्या सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने अखिलेश को धोखा दिया है? दरअसल जब इस बारे में सपा नेता अबू आजमी से पूछा गया कि आखिर उनके दल ने इस मीटिंग में क्यों नहीं हिस्सा लिया, कोई भी नेता इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक की जानकारी आखिरी वक्त पर दी गई। आजमी ने कहा कि इस मामले में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी और नेताओं की तरफ से यहां पर मिसमैनेजमेंट किया गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एमवीए गठबंधन के तहत 12 विधानसभा सीटों की मांग की है, जिससे लगता है कि एमवीए ने सपा से दूरी बना ली है। बैठक में शामिल न हो पाने पर आजमी ने कहा कि ऐसा है कि कल शाम को ही मुझे फोन कॉल आया और उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। अगर मुझे और रईस शेख को आना है और हमारे लोगों को लाना है और अगर आपको मीटिंग करनी भी है तो आप सबसे पहले सीट का बंटवारा करिए। आप केवल बुला लेते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेगा ये तो बताइए। हमने 12 सीटों की मांग की है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और वेणुगोपाल को लिस्ट दे दी है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर यहां पर फूट पड़ चुकी है। सपा ने भी अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। खबरों के आखिर में बात दल बदलुओं की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही राज्य में दल बदल का सिलसिला भी चालू हो गया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र भंडारा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी के लिए झटका इसलिए भी है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट झटक ली थी। भंडारा से लोकसभा सांसद रहे शिशुपाल पटले ने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली। शिशुपाल ने पिछले महीने 25 जुलाई को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भेज दिया। पिछले 2 महीनों में बीजेपी छोड़ने वाले पटले दूसरे पूर्व सांसद हैं। वैसे इससे पहले शरद पवार की पार्टी को भी बड़ा झटका लग चुका है, जब उनके बड़े नेता माणिक राव के साथ 5000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं कांग्रेस के भी 2 विधायक चोरी चुपके सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं। अब बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले कांग्रेस में चले गए हैं। पटले ने अपने इस्तीफे में दुख जताते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी का युग अब खत्म हो चुका। वो लगातार किसानों, खेत मजदूरों और बेरोजगारों को उनके हक के लिए काम कर रहे थे, लेकिन राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार और सत्ता के खेल में शामिल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है और इससे वो बेहद आहत है और इस वजह से उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी यहाँ पर चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दल बदलुओं का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे वीडियो की ये खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।